और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ही ये बड़ी खबर है जहां पर अधिकारियों के तबादले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईएएस मधु सिंह तेवतिया सीएम सचिव, सीएम के 2 विशेष सचिव भी नियुक्त कर दिए गए हैं। वक्फ और जल बोर्ड के अधिकारी भी बदल दिए गए हैं। आज से मंत्री सब विभाग संभालेंगे, यानी कि जो विभाग अलॉट किए गए हैं मंत्रीगण को, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वो आज से करते हुए नजर आएंगे। अपना विभाग वो आज से संभालेंगे। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा दें, कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस मधु सिंह तेवतिया एक बड़ा नाम, सीएम सचिव बनाए गए हैं। सीएम के 2 विशेष सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं, यानी कि रेखा गुप्ता जो कि सीएम हैं, उनके 2 विशेष सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। वक्फ और जल बोर्ड के अधिकारी भी बदल दिए गए हैं। आज से मंत्री अपना विभाग संभालेंगे। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में एक के बाद एक नई सरकार जैसे ही बनी है, यानी कि बीजेपी की सरकार जैसे ही बनी है, उसके बाद एक जो परिवर्तन है, जो बदलाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में इन्हीं परिवर्तनों से जुड़ा हुआ, इन्हीं बदलाव से जुड़ा हुआ एक बड़ी जानकारी, कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस मधु सिंह तेवतिया सीएम सचिव बनाए गए हैं। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। रेवड़ी बांटने के चक्कर में हिमाचल की सुक्खू सरकार कहीं ना कहीं अपने प्रदेश में वो बैलेंस नहीं बना पा रही है आर्थिक के तौर पर जो होना चाहिए। और यही वजह है कि अब मंदिर चलाने के लिए भी रेवड़ी बांटने वाली सरकार पैसे मांग रही है। देखिए आखिरकार हिमाचल के हाल किस तरीके से बेहाल सुक्खू सरकार ने कर दिए हैं। इस रिपोर्ट देश में सरकार किसी चीज के लिए दान करती है, ये तो आपने बहुत सुना होगा। लेकिन हिमाचल की सुक्खू सरकार शायद पहली सरकार होगी जो दान लेकर सरकार चला रही है। जी हाँ, हिमाचल सरकार की नई योजना ने तो उनकी वित्तीय हालत की पोल खोल कर रख दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुख आश्रय योजना के लिए धन देने का अनुरोध किया है। ये राशि राज्य सरकार द्वारा संचालित मंदिरों से मांगी गई है। आदेश के पीछे का कारण जानकर आप और हैरान हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि मंदिर के धन को अब अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कला, भाषा और संस्कृति विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। इस आदेश के सामने आते ही बीजेपी ने सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया। एक तरफ सनातन का विरोध, एक तरफ सनातन को गालियां, और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस फैसले का विरोध होना चाहिए और हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है कि मंदिर और ट्रस्ट में जो लोग हैं, जो कमेटियां हैं, उनको भी विरोध करना चाहिए और सभी जनता को विरोध करना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब सुक्खू सरकार सवालों के घेरे में आई। इससे पहले भी कई चीजों पर टैक्स लगाने को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार बीजेपी के निशाने पर आ चुकी है। और एक बार फिर सुक्खू सरकार ने साबित कर दिया है कि रेवड़ी बांटोगे तो सरकार भगवान भरोसे ही चलानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते हैं, हिंदी भाषा को लेकर भी सियासत हो रही है। जी हाँ, हिंदी भाषा को लेकर बीते दिनों जो सियासत शुरू हुई वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है, उल्टा ये और बढ़ती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में हिंदी हार्टलैंड को लेकर एक बार फिर से विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, कैसे इस पूरे विवाद की सियासत की शुरुआत हुई और ये कैसे सियासी तड़का इसमें लगातार देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए और समझिए। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर सियासी तमाशा देखने को मिल रहा है। हिंदी को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं और अब भाषा वाली पॉलिटिक्स पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कुछ ऐसा कहा जिससे एक बार फिर हिंदी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सीएम एम.के. स्टालिन ने हिंदी हार्टलैंड को लेकर एक पोस्ट किया, जिसके बाद हिंदी भाषा को लेकर सियासी आग भड़क उठी। स्टालिन ने अपने पोस्ट में लिखा कि क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली,
कुमाऊनी समेत कई भाषाएं अब अस्तित्व के लिए हाँफ रहे हैं। एक अखंड हिंदी पहचान के लिए प्रयास ही प्राचीन मातृभाषाओं को नष्ट करता है। यूपी और बिहार कभी भी सिर्फ हिंदी हार्टलैंड नहीं थे, उनकी वास्तविक भाषाएं अब अतीत के अवशेष हैं। स्टालिन ने हिंदी भाषा को लेकर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टालिन को जवाब दिया और साथ ही राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, समाज की बांटने वाली ऐसी छिछली कोशिशों से खराब शासन व्यवस्था कभी छिप नहीं सकेगी। यह जानना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस विषय पर क्या कहते हैं। क्या हिंदी भाषी सीट के सांसद के तौर पर वे इस बात से सहमत हैं? बहरहाल अब एक और जहां स्टालिन हिंदी थोपने का आरोप लगाकर इसे मुखौटा बता रहे हैं, वहीं बीजेपी इस मामले में सीधे सीधे राहुल गांधी से सवाल कर रही है। लिहाजा अभी आने वाले दिनों में हिंदी और गैर हिंदी का ये विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 खालिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं जो कि काम कर रहे थे। पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमलों का इन पर आरोप है और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी पंजाब से आ रही है, जहां 2 खालिस्तानी गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमलों का आरोप है। खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा के कहने पर ये काम किया करते थे, लेकिन ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है कि पंजाब में जिस तरीके से सक्रिय थे ये खालिस्तानी आतंकवादी जो रिंदा के कहने पर काम कर रहे थे, उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बात मौसम और जम्मू की कर लेते हैं। यूं तो जम्मू का मौसम बहुत सुहाना रहता है, लेकिन इस वक्त जम्मू में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ सी गई हैं। दरअसल खराब मौसम की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बर्फबारी और एवलांच ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। तो उधर जिस तरीके से बरसात भी बीच बीच में हो रही है, इसने सोने पर सुहागा करने का काम करा है, यानी कि लोगों के लिए परेशानी और भी ज्यादा डबल डोज परेशानियों का दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में मौसम ने फिर से यू टर्न ले लिया है। जी हां, बीते कुछ दिनों से घाटी में भारी बर्फबारी हो रही है। कहीं आसमान से पत्थर गिर रहे हैं तो कहीं धरती पर पहाड़ उतर आए हैं। इसके साथ ही कई नेशनल हाईवे भी ठप हो गए हैं, जिसके बाद मौसम का मजा लेने आए पर्यटकों की चिंता बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि हर जगह बस बर्फ की सफेद चादर